नमस्कार, मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका यूएनएन में। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के एक ऐसे यदुवंशी महाराजा के बारे में जिसके डर से बांदा के जो नवाब थे उन्होंने ताजिया का जलमग्न तक नहीं किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराजा रणजोर सिंह जुदेव के बारे में। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित अजयगढ़ रियासत है। यह रियासत एक समय में बेहद छोटी हुआ करती थी, जो सूर्यवंशी बुंदेला राजा की गद्दी थी। यहाँ के आखिरी बुंदेला राजा विजय सिंह की मृत्यु के बाद बांदा के नवाब ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद अजयगढ़ के बुंदेला राजा के सबसे विश्वसनीय, सबसे सम्मानित और सबसे दिलेर सरदार दाऊ श्री ठाकुर रणजोर सिंह ने इस पर चढ़ाई कर किले पर दोबारा हिंदुआ पताका लहराया। कहा जाता है कि विजय सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद विजय सिंह बुंदेला की विधवा रानी ने रणजोर सिंह को गोद ले लिया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि रणजोर सिंह कभी भी गोद नहीं आए थे और इसकी पुष्टि यहाँ के जनमानस आज भी करते हैं तथा इस राजवंश को आज भी दौवा महाराजा यानी कि बलराम वंशी कहा जाता है। ठाकुर रणजोर सिंह का जन्म निम्नपार जागीरदार यादव घराने में हुआ, जो नयगांवा रेबई रियासत के राजाओं के सगोत्रीय भाई बंधु थे। निम्नपार वाले अजयगढ़ वालों को विश्वसनीय सरदार थे। पिता की मृत्यु पश्चात रणजोर निम्नपार के पुश्तैनी जागीर की गद्दी पर नशीन हुए और निम्नपार के जू बने। आपको बता दें, बुंदेलखंड में जब किसी जागीरदार या फिर जमींदार का उत्तराधिकारी गद्दी संभालने लग जाता है तो उसे जू कहा जाता है तथा नवाब के चंगुल से अजयगढ़ को आज़ाद कराने के पश्चात अजयगढ़ की गद्दी यदुवंशी की गद्दी हो चुकी थी, जो इन्हीं महाराजा रणजोर से आबाद हुई। महाराजा रणजोर सिंह जुदेव और बांदा के नवाबों के बीच कई बार भीषण युद्ध हुआ। आइए उनमें से जो कुछ मुख्य युद्ध हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इनमें से जो सबसे पहला युद्ध हुआ वो हुआ 1856 में। 1856 में बांदा के एक कुरूर नवाब अली बहादुर द्वितीय ने अजयगढ़ रियासत के कुछ गांवों पर हमला कर दिया और ये गांव जो है वो निम्नपार के पास पड़ता था। जब इसकी मालूमात महाराजा रणजोर सिंह को हुई तो वह अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां पर जाकर धावा बोल दिया और भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में नवाबों के 50 सैनिक मारे गए और वापस से उन गांवों को उन्होंने नवाब से मुक्त कराया और जब युद्ध खत्म हुआ तो वहां से लौटते समय उन्होंने नवाबों के कुछ गांवों पर कब्जा भी कर लिया। इस घटना के बाद बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय इतना डर गया था कि उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया था कि इस बार ताजिया निम्न नदी के जलमग्न नहीं किया जाएगा। बात करें अगर दूसरे युद्ध की तो दूसरा युद्ध हुआ 8 अगस्त 1857 में। 8 अगस्त 1857 में अली बहादुर द्वितीय ने जब फिर से निम्नपार के किले पर आक्रमण किया तो महाराजा साहब ने अपनी तलवार के दम पर नवाबों को रणभूमि से भागने पर विवश कर दिया और नवाबों के बूरागढ़ के किले पर भी कब्जा कर अपनी विजय का पताका फहरा दिया और नवाबों से बांदा छीन लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि यदुकुल क्षत्रिय की सदियों से परंपरा रही है कि वो जो भी करते हैं उसका ऐलान करके करते हैं। अब अगर हम बात करें तीसरे युद्ध की तो तीसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ 8 अक्टूबर 1857 में। 8 अक्टूबर 1857 में एक बार फिर से अली बहादुर द्वितीय ने सैकड़ों योद्धाओं को इकट्ठा किया और निम्नपार किले पर एक बार फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराजा रणजोर सिंह ने एक बार फिर से अली बहादुर द्वितीय के कई सैनिकों को सरदार सहित मौत के घाट उतार दिया। यह युद्ध निरंतर 4 दिनों तक चला था और इस बार जो युद्ध का अंतिम परिणाम था वो शर्तों पर खत्म हुआ था। तो ये थे कुछ प्रमुख युद्ध जो महाराजा रणजोर सिंह और नवाबों के बीच में हुए थे। महाराजा रणजोर सिंह को बुंदेला रानी से 3 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा युवराज भोपाल सिंह है। तो यूँ कहा जा सकता है कि अजयगढ़ राजवंश में महाराजा रणजोर सिंह के बाद से जो नस्ल आबाद हुई वो पिता पक्ष से दाऊ वंशी है तथा आज भी यादव माने जाते हैं। दाऊ यादवों का एक उपकुल है जिसके अंतर्गत बहुत से गोत्र आते हैं, जिनका निकास मथुरा से श्री बलदाऊ जी से हुआ था और इस शाखा के विभिन्न गोत्रों से कई ठिकाने बुंदेलखंड, चंबल,
में आबाद हैं तथा ये ज़्यादातर ठाकुर किताब का इस्तेमाल करते हैं। बुंदेलखंड में यदुकुल और रघुकुल में बहुत अच्छे मित्रवत संबंध थे, इसलिए आज भी बुंदेला शासक बलराम वंशी यदुवंशियों को बड़ा मानते हैं और उन्हें दाऊ जी कह के संबोधित करते हैं। ऐसे ही कहानियों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएन।